दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी और आज हमारे साथ इस्लामाबाद क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर सीनियर जर्नलिस्ट मदर शेख साहब मौजूद हैं। मदर शेख साहब से आज हम इस्लामाबाद की जो क्राइम की सूरत हाल है, खासकर जो 24 नवंबर का एहतजाज था और 26 नवंबर को पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, उस पर बात करते हैं कि अब तक टोटल कितने हलाकतें हुई हैं, कितने अफराद गिरफ्तार हैं और इस्लामाबाद पुलिस क्या करने जा रही है। शेख साहब, आप बताइएगा, अब तक इस्लामाबाद में कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं और क्या कोई आपके पास तफसीलात हैं? जी जानी साहब, सबसे पहले तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान के एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियां हैं उनको मुतज़ाद तौर पर बताया जा रहा है। पीटीआई के एक रहनुमा का दावा है कि 300 के करीब हलाकतें हुई हैं, और जबकि हुकूमती ज़राए कहते हैं कि 4 एहलकार और एक सास इदारे के मुलाजिम के अलावा कुल कुल टोटल 6 हलाकतें हुई हैं। लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं, जो हमारे ज़राए कहते हैं, उसके मुताबिक जो इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, उनमें 7 मुकदमा दर्ज जो हैं दहशतगर्दी की दफात के साथ। अच्छा। इनमें मुख्तलिफ थानों में है, और मुख्तलिफ थानों में 320 अफराद को पाबंद सलासिल और मजबूरी तौर पर 1580 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन कारकुनों के खिलाफ थाना तरनोल में, शम्स कॉलोनी, शहजाद टाउन, नीलोर, थाना बनी गाला और जबकि थाना सयाला में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ रावलपिंडी में हजरो, हसना बदाल और थाना एयरपोर्ट में ये मजबूरी तौर पर 28 के करीब एफआईआर लॉन्च की गई हैं। और जो रेंजर्स के जो एहलकार हैं, इनकी जो हलाकत है वो गाड़ी से कुचलने के वाक़े में, इसमें भी कुछ मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं। सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी और मनशियात के जो मुकदमे हैं वो दर्ज करके उनको भी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश। शेख साहब, आज पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका फेसबुक पर जो अकाउंट है, वहां पर भी उन्होंने 10 जो उनके कारकुन हैं उनकी शहादत की तस्दीक की है, उनकी तस्वीर भी शेयर कर दी है। और आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा इस्लामाबाद पुलिस क्या सोच रही है और आइंदा क्या होने वाला है? देखिए, ये परसों ही जब एहतजाज की सिलसिला चल रहा था, तो तब वज़ीर दाखिला ने आज ये इस्लामाबाद हैं, उनके बारे में बड़ा खुला ये बयान दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डी चौक के, कि हमने आईजी इस्लामाबाद को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं कि वो जो चाहे वो करें। उसके बाद उनसे एहतजाज के दौरान फिर आपने देख लिया कि रात को क्या कुछ हुआ। गोलियाँ भी वो चलाई गई। चलाई गईं, आंसू गैस का भी इस्तेमाल है, कोई अफरा-तफरी का हालत था। और कुछ वाक़यात में पुलिस और रेंजर्स के जो उनसे हैं वो इंसानियत सोज़ वाक़यात भी नज़र-ए-आम पर आए, जिसमें नमाज़ पढ़ते हुए एक कारकुन को कंटेनर से नीचे फेंकने का। इस चीज़ से अवाम में गम और गुस्से की भी लहर है, और उन तहरीक इंसाफ में जो लोग शामिल नहीं भी हैं, हम्म। अगर वो पब्लिक में से हैं, तो वो ये मार-धाड़, और सबसे इसमें मुतासिर जो उनसे हुए वो ताजर हैं। जो ताजर कह रहे हैं कि आए रोज़ की हड़तालों से कारोबार बिल्कुल इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया। दूसरा शेख साहब, एक अहम इशू ये है कि इस एहतजाज के दौरान जो गाड़ियां बुक की गई थी, जो केपीके से आई, उनको भी तोड़ा गया, जलाया गया, वो भी पकड़ी गई। उनके जो मालकान है वो भी हर तरफ मारे मारे फिर रहे हैं और उनको अपनी गाड़ियां नहीं मिल रही। अभी जो कारकुनान है उनकी तरफ से एक नारा चल रहा है कि पहले आने नहीं दे रहे थे, अब जाने ही नहीं दे रहे। अच्छा। यही सूरत-ए-हाल यहाँ से चल रही है इस्लामाबाद से। कुछ लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ी नहीं। लाज़मी बात है कि किसी शख्स का अगर कोई असासा है या वो उसको किराए पर लेकर आया है, तो वो मालियतें 60 से 70-80 लाख रुपए की गाड़ी कोई भी नहीं छो। लेकिन जब वो हल्ला बोला है और वो फायरिंग हुई है, उसके बाद कारकुनान का ये कहना है कि हमें कंटेनर लगा के वहाँ से बंद किया गया। हम्म। इसलिए गाड़ियों जाने का रास्ता नहीं था। अभी तकरीबन 300 गाड़ी जौन-सी है, और ये अरबों मालियत की गाड़ियाँ हैं जो इस्लामाबाद की हदूद में, जिनको थाने में बंद किया गया है, कीमती गाड़ियाँ भी हैं। अब उनके मालकान को अगर गाड़ियों को वापस लेना है सुबरदारी पे, तो ये तो अनदेखे लोग थे, लेकिन वो गाड़ियों को कानूनी शिकंजे में लाने के लिए उनके मालकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएँगी, बल्कि की भी जा रही हैं। उनकी वापसी के लिए जो भी सुबरदारी की अप्लाई करेगा, तो उसको एफआईआर का सामना भी करना यानी पड़ेगा, उन्हें भी धर लिया जो कि जाएगा। जो कि इंतहाई संगीन दहशतगर्दी की दफ़ात में शुमार होंगी। दूसरी जानब शेख साहब, कुछ जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जी, इमरान खान बेसिकली इस वक़्त थाना न्यू टाउन की दहशतगर्दी के पर्चे में
जिस्मानी रिमांड पे हैं, उनसे मुलाकात किसी की भी नहीं हुई जा रही और उनसे भी न्यू टाउन पुलिस उनके, क्योंकि वो पहले ही पाबंद हैं अडियाला जेल में, तो वहीं पे उनका जिस्मानी रिमांड है 6 रोज़ का। तो अब ये जो ऑपरेशन हुआ है शेख साहब, आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ऑपरेशन करने वाले कौन थे, लेकिन अब इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस है वो हीरो बन गई है। आप क्या कहते हैं? इस्लामाबाद पुलिस को तो ये पहले ही 10-15 रोज से, जब आपका वजीर दाखिला के आईजी को कि मैंने खुली छुट्टी दे दी है, तो पुलिस के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होता। और जहां तक रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी तो चले ठीक रही थी, डांस भी आपने देख लिया पंजाब पुलिस का और इस्लामाबाद पुलिस का, हम्म, तो डांस डांस में ही काम हुआ, करने वाले कोई और थे। और क्रेडिट लेगी इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस के साथ 10,000, आपको ये भी बताऊं कि 10,000 इजाफी नफरी है। अच्छा। और आखिरी रोज तो ये मतलब 35,000 सामने आई थी, तो पिंडी की तमाम पुलिस है वो भी बुला ली गई थी। अब आपके पास अपनी 6-8 हज़ार नफरी है, 10,000 की इजाफी नफरी है, गिलगित, कश्मीर, अपना पंजाब, कश्मीर, पंजाब से हैं, सिंध फिर से। एफसी है, फिर रेंजर्स है, तो फिर अकेले तो आप हारना पहना है इस्लामाबाद पुलिस को। सही। ये तो आपको हाथ ढूंढ ढूंढ के पहनाने चाहिए जिन्होंने फायरिंग की है या जिन्होंने कैजुअल्टियां हुई हैं। इस्लामाबाद पुलिस तो मेरा ख्याल में इतनी वो नहीं है जितना वो क्रेडिट लेगी। अच्छा शेख साहब, इस ऑपरेशन के बाद एक जो अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि इस्लामाबाद को अफगानियों से पाक किया जा रहा है। आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर जो दई इलाके है वहाँ पर अफगानियों के डेरे हैं, पोश सेक्टर्स में भी हैं, तो उनको 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई। आप इसको कैसा देखते हैं और क्या कहते हैं? ये डेडलाइन पिछले साल भी थी 2023 में, जब वो निगरान वजीर दाखिला थे। यानी ये डेडलाइन ही देते रहते हैं। डेडलाइन में आप देखिए ना कि आप अब जो दावा है कि जी 31 दिसंबर के बाद कर दे, ऐसे दावे होते रहे पिछले चंद सालों से, 3-4 साल के दौरान ये दावे होते हैं कि ये फलान डेडलाइन है, लेकिन उसके बाद फिर डेडलाइन बढ़ा दी जाती है। अब पिछले साल 2000 सितंबर 2023 आखिरी डेट थी जब वजारत दाखिला ने कहा कि इसके बाद कोई नहीं, लेकिन वही फिर रहा, क्योंकि मैकेनिज्म में जो बच्चा यहाँ पे अफगानी था वो भी बड़ा हुआ, आगे उसकी नस्ल हुई, अब उनके भी आगे बच्चे हैं जी। जो कि शनाख्ती कार्ड बना के यहाँ पे जायदादों के भी मालिक हैं। जो मैकेनिज्म 40 साल से बना हुआ है उसको आप 40 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। अब कई अफगानी हैं और जो नादरा में आगे अभी जो स्कैंडल पकड़ा गया था नादरा का, जी। उसमें भी देखिए हज़ारों हज़ारों नादरा ख़ानदान जो उनसे रजिस्टर्ड हैं, आप किस-किस को तलाश करेंगे? ये तो वही हाल है कि आप बगैर कागज़ात के गाड़ी लेकर चल रही हैं और अगर आप नाके पे रुक गए, तो पुलिस को पता लग गया, नहीं तो आप सारी उम्र चलाते रहेंगे उस गाड़ी को बगैर कागज़ात की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आरपीओ रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक ने, जी। तो उसमें भी इन्होंने बताया कि कोई 65 के करीब अफगानी थे। अफ़गानी बंदे हैं। जी, जी। ये मोटिव रहा है इस एहतजाज के से शुरू में ही हुकूमती जो उनसे हैं ये पंजाब पुलिस और ये वज़ारत दाखिला कहती रही कि अफ़गानियों का शक है कि अफ़गानी इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। शेख साहब के अफ़गान हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि अफ़गानियों के बार-बार नाम लिए जा रहे हैं कि अफ़गानियों ने यहाँ पर हल्ला बोला, और आप इस पर क्या कहेंगे? अब ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अफ़गान हुकूमत से तो हम वैसे भी जो वाक़यात हैं दरअंदाज़ी के, उसके मामले पे बार-बार अफ़गान जो से उनके नाज़िमुल अमूर को बुलाया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख़्याल है कि वो इस मामले को कोई बड़ा हाइलाइट लेंगे या कुछ है। ये तो या तो क्योंकि पहले यहाँ पे गिरफ़्तार भी किया है अफ़गानियों को, और इससे पहले मुकामी तौर पर वज़ारत दाखिला से भी था कि एक अलर्ट था नेक्टा की जानिब से जारी हुआ था कि शरपसंदी होगी और उसमें गैर मुल्की शामिल होंगे। तो गैर मुल्की ये अफ़गानियों का ही था, उन्हीं की तरफ इशारा था, हुँ। क्योंकि इसमें बज़ाहिर कोई और दूसरे मुल्क के हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी 9 मई के वाक़यात में अफ़गानी बच्चे थे और कई जो सज़ा याफ्ता हैं उनमें से भी 2 अफ़गानी हैं। हुँ। तो जो जिनको सज़ा हुई है, जो मुजरिम निकले हैं 9 मई के, जो इधर से पिंडी इस्लामाबाद से जिनको सज़ाएँ हुई हैं 2-2 साल की, उसमें ये है कि उसमें 2 अफ़गानी पकड़े गए हुए हैं। दोस्तों, शेख साहब ने आपको जो मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी की और इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है उस पर अपडेट किया। शेख साहब से हम अगले मिलाद में भी इसी तरह की मालूमात लेकर आपको फराहम करेंगे।